जनता तो है दुखी यहाँ पर, नेता है धनवान। क्या बात है, क्या बात है। हमारा भारत देश महान। भारत देश महान। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। मैं हूं टीकम शाक्य और ये हमारा कार्यक्रम है पोइट्री प्रोजेक्ट। इसमें हम आपसे नए नए मेहमानों को मिलाते रहते हैं, जिसमें साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, शायर होते हैं। तो आज हमारे खास मेहमान जो हैं वो है गीतकार हरि अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपका द वॉइस ऑफ जस्टिस पर स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गीतकार हरि अग्रवाल साहब जो हैं, हम इनके बारे में बताना चाहेंगे। पहले कई मंचों पर, देश के तमाम मंचों पर इनको सम्मान दिया गया है और गीतकार के रूप में इनकी रचनाएं जो हैं वो फेमस हुई हैं और बड़ी शानदार इनके गीत होते हैं और गज़ल होती हैं। तो गज़ल भी लिखते हैं और गीत भी लिखते हैं। अग्रवाल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जो है साहित्य की साधना आपने जो है ये कब से शुरू की है, ये हमारे दर्शकों को बताएं सर। मैं सन 1968 से अब तक लगातार लिखता रहा हूँ। मैंने गीत, गज़ल, सवैये, दोहे आदि छंदों में रचनाएं की हैं। कई भारतवर्ष की बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा मुझे सम्मान दिए गए हैं तथा भारतवर्ष की 40% साहित्यिक पत्रिकाएं मेरे गीत और गज़लों को छापती आ रही हैं और अभी भी अनवरत छप रहा हूँ। और आपके चैनल में आज पहली बार जी शिरकत कर रहे हैं। वैसे मैं साधना चैनल दिल्ली से मेरे गीतों का प्रसारण हुआ है। दूरदर्शन जयपुर से भी मेरे गीतों का प्रसारण हुआ है। मेरे गीत भी प्रसारण किए हैं उन्होंने। तो आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके साथ जी साझा कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब, आप ये बताएं हमें किस विधा में आप लिखते हैं, ये बताएं, आप दर्शकों को बताएं और हमें बताएं। मित्रों, मैं बता रहा हूँ कि मैं हिंदी विधा में ही लिखता हूँ, पर मैंने हिंदी विधा में भी गीत, गज़ल, सवैये, दोहे आदि छंदों में मैंने रचनाएं की हैं जी। और भारतवर्ष में प्रकाशित होता रहा हूँ। किन किन मंचों पर आप गए हैं, जैसे कवि सम्मेलनों में गए हों, कहाँ कहाँ आप गए हैं, वो बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं 1969 में बूंदी में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने की। अच्छा, उनके साथ पढ़ने का मौका मिला? उनके साथ भी मुझे रचना पाठ करने का मौका मिला। बहुत विशाल कवि सम्मेलन था। इसके बाद 1970 में मैं गीत ऋषि श्री सोम ठाकुर जी आगरा वालों के साथ भी मैंने 3 कवि सम्मेलन किए हैं कोटा में। जी। और दशहरा मेले में नहीं, दशहरा मेले में नहीं। अच्छा। और दूसरे फंक्शनों पर करते हैं वो प्रोग्राम। तो नानता में भी एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें भी मैंने सोम ठाकुर जी के साथ रचना पाठ किया। और एक कवि सम्मेलन सीमलिया में हुआ था जी। वहाँ जो है पलायथा के दरबार साहब ने सम्मानित किया था मुझे जी। और वहाँ भी मैंने रचना पाठ किया था जी। सर, आप हमारे दर्शकों को जो है कोई गीत, आपके पसंदीदा गीत हो, गज़ल हो, वो आप सुनाने का प्रयास करें। क्या सुनाना पसंद करेंगे? आपकी मर्जी से जो है पसंदीदा होना चाहिए। देखो भाई साहब जी, आजकल भारतवर्ष में क्या है कि बहुत सारी विडंबनाएं जी। तो मैं भारतवर्ष और लेकिन फिर भी लोग भारतवर्ष को महान मानते हैं। तो मैं उस पर एक गीत अपना स्वरचित सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है, देखिए जी। कि हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, जनता तो है दुखी यहाँ पर, नेता है धनवान। क्या बात है, क्या बात है। भारत देश महान, भारत देश महान।
और इस महान देश में क्या हो रहा है जी, जी, ये जी। मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का खड़ा हिमालय मन ही मन इठलाता, और न्यायालय के आंगन में सब झूठी कसमें खाता। अच्छा। न्यायालय के आंगन में सब झूठी कसमें खाता, और झूठी कसमें खाता गंगा गीता की इंसान। अच्छा, हमारा भारत न्यायालयों देश में, अदालतों में झूठी गीता कस्में और खाता गंगा है। की कसमें खाके और बयान देते हैं, हाँ, और वो भी झूठे। हाँ, 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 हाँ। तो अच्छा। उसका चित्रण किया कि यहाँ जवानी मजबूरी में मंचों पर नाचा करती। अच्छा। यहाँ जवानी मजबूरी में मंचों पर नाचा करती, काम सूत्र के छंद कोठियों के भीतर बाँचा करती, और धन के लालच में बिक जाता धरती का ईमान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। अंतिम बंद जी, सुनिए। जी, जी, सुनाइए। कि अपराधी स्वच्छंद घूमता सरे आम बाजारों में, पीते हैं इसमें नशीली गलियों में चौबारों में, और गली गली में खुलवा दी है दारू की दुकान। हमारा भारत देश महान। देश जी, जी। महान। एक गजल, कोई गजल हो, गजल सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। गजल देखिए साहब, जी, जी, जी। कि मैं हिंदी का आदमी हूँ। हाँ, हाँ। तो उर्दू लिपि मेरे से लिखना नहीं आता, पर उर्दू के शब्दों का, अल्फाजों का मैं प्रयोग करता हूँ। जी, जी, जी। तो जब महबूबा से अपना महबूब कहता है कि तेरे लिए तो मैं फलक से सितारों को ला दूंगा, हाँ, हाँ, तो हाँ। उस पर मैंने एक गजल लिखने की कोशिश की है जी, कि स्वागत है। फलक से सितारों को लाकर तो देखो। अच्छा, फलक से सितारों को लाकर तो देखो, और हथेली पे सरसों उगाकर तो देखो, हाँ। और दिमागों से मिट जाएगी तीरगी सब, मोहब्बत का दीपक जलाकर तो देखो। मोहब्बत का दीपक जलाकर देखो। जी। कि जलाई है बस्ती गरीबों की, लेकिन जलाई है बस्ती गरीबों की, लेकिन कभी उनका चूल्हा जलाकर तो देखो। क्या बात है, क्या बात है। और कठिन है बहुत शेर कहना गजल का, कठिन है बहुत शेर कहना गजल का, कठिन है बहुत शेर कहना गजल का, और कभी एक मिसरा लगा कर तो देखो। क्या बात है। और रहेगी न दूरी दिलों में हरी, फिर कभी दिल को दिल से मिलाकर तो देखो, फलक से सितारों को लाकर तो देखो। क्या बात, क्या बात, और क्या बात, हथेली क्या पे बात। सरसों उगा कर तो देखो। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल ये है आपसे, देश के वर्तमान हालातों पर आपके क्या विचार हैं, या हमारे दर्शकों को बताएं आप। नहीं, वर्तमान जो हालात चल रहे हैं, वर्तमान हालातों में तो ये है भाई साहब कि आजकल बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अच्छा। सरकार कितनी मतलब तसल्ली जनता को दे जी, लेकिन आप जिस भी कार्यालय में जाएंगे वहाँ रिश्वत का बोलबाला है। अच्छा। आपका काम सरलता से और ईमानदारी से नहीं होगा। अभी आप न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे हैं, रोज रिश्वत में लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर भी लोग रिश्वत ले रहे हैं। ये कितनी महानता की बात है। अच्छा, इसे महानता कहेंगे हम। हाँ भाई, पकड़े जा रहे हैं, लोगों को फिर भी डर नहीं है और फिर भी रिश्वत ले रहे हैं। तो क्या सोचता है कवि क्या सोचता है इस बारे में? कवि तो यही सोचता है कि भाई देखो, हिंदुस्तान को अगर जिंदा रखना है तो ईमानदारी को बरकरार रखना पड़ेगा, मोहब्बत से मोहब्बत से और
गंगा जमनी तहजीब हाँ, है तहजीब से जो है, गंगा जमुना तहजीब से रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ही हिंदुस्तान महान हो सकता है। जी 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 जिंदगी क्या है? जी जिंदगी के ऊपर मैंने एक गजल लिखने का कोशिश की है जी जी कि ढाल की तरह कभी तलवार भी है जिंदगी। क्या बात, ढाल की तरह कभी तलवार भी है जिंदगी। जिंदगी ढाल भी है और तलवार भी है, अच्छा, दोनों ही है। कि ढाल की तरह कभी तलवार भी है जिंदगी, और है सुकून दिल का कभी आजार भी है जिंदगी। आजार भी है जिंदगी। और बहुत सुंदर है ये गुलशन जो मिला सौगात में। क्या बात, फूल के मानिंद गाहे खार भी है जिंदगी। खार भी है जिंदगी। हाँ, गुल भी है अच्छा, और खार भी है। वो अब जिंदगी को आप कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं? जी 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 कि नफरतों का जाल अपने जहन में बुनता रहा। क्या बात, नफरतों का जाल अपने जहन में बुनता रहा, वो नहीं समझा कभी तक प्यार भी है जिंदगी। प्यार भी है जिंदगी, वो खार भी नहीं है, प्यार भी है, आजार भी है। जी। और कुछ अमीरों के लिए ऐशो तरफ से कम नहीं। जी, कुछ अमीरों के लिए ऐशो तरफ से कम नहीं, कुछ गरीबों के लिए एक भार भी है जिंदगी। क्या गहरी बात है। और इस नए युग से जरा सी मुतमईन तो है मगर। अच्छा, इस नए युग से जरा सी मुतमईन तो है मगर, आज के इंसान से बेजार भी है जिंदगी। बेजार भी है जिंदगी। और एक तरफ बेरौनकें रुसवाइयां नादारियां, एक तरफ देखो हंसी श्रृंगार भी है क्या बात, जिंदगी। क्या बात, क्या बात। और ढाल की तरह कभी तलवार भी है जिंदगी, और है सुकून दिल की क्या बात, कभी आजार भी है जिंदगी। जी, जिंदगी के दो फलसफे हैं जो आपने बयां किए हैं। दोस्तों, यदि आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी फौरन कर लें और बेल आइकन तुरंत दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें ताकि हम अपने को और भी बेहतर बना सकें और इसी प्रोग्राम को हम अनवरत जारी रख सकें। जी, तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ गीतकार, हिंदी के गीतकार, कवि जो हैं वो हरि अग्रवाल साहब। इनसे आज हमने मुलाकात की है और ये मुलाकात जो है लगातार जारी रहेगी। ये तो इनका इंट्रोडक्शन था और एक गीत और एक गज़ल जो है इन्होंने हमें सुनाई है और हमारे द्वारा आपने भी सुनी है। तो आगे भी इसी तरह की मुलाकात हम एक नए मेहमान के साथ कराएंगे और इनसे भी दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं टीकम शाक के द वॉइस ऑफ जस्टिस टीकम जी शाह के साहब से एक निवेदन करूं कि आप अपने 2-5 शायरों को और कवियों को बुला करके काव्य गोष्ठी का भी प्रसारण जी करें। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा प्रोग्राम करेंगे और आपको ही बुलाएंगे और एक 4-5 जो शायर, 4 कवि, इस तरह की गोष्ठी करेंगे हम। धन्यवाद।